हेलो बच्चों, देखिए जो कॉन्ग्रुएंसी में टॉपिक चल रहा है उस पर मैं थ्योरम लेकर के आया हूँ। इफ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एम देन ए एंड बी हैव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय एम एंड कन्वर्सली ट्रू है। मतलब अभी समझाते समय देखिए, मैंने जब कॉन्ग्रुएंसी को डिफाइन करा था उस पीरियड में मैंने, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, मैंने कहा 17 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉडुलो 5। उस पीरियड में मैंने आपको दिखाया था कि 17 माइनस 2 डिवीजन होने चाहिए 5 से, तो ये 15 आया, ये 2 है। तो 17 माइनस 2 डेट एम्प्लाइज 17 माइनस 2 इज डिविजिबल बाई 5, ये डिफाइन किया था। इसमें से इसे माइनस करें और इससे डिवाइड करें तो हमारे पास में यहां दूसरी बात बोल रहा है। यहां क्या बोल रहा है, चलो मैं कुछ और एग्जाम्पल ले रहा हूं। देखो, चलो इसी को लेता हूं। यहां ये बोला है कि 17 को अगर 5 से डिवाइड करें, 5 से डिवाइड करें 17 को, कितना रिमाइंडर आया, 2। अब इस 2 को भी 5 से डिवाइड करें, 0 टाइम्स गया 0 और 2 ही रिमाइंडर आया। मतलब इसे डिवाइड करें इससे तो भी वही रिमाइंडर आएगा, इसे डिवाइड करें तो भी रिमाइंडर वही आएगा। एक एग्जांपल और बनाता हूं बच्चों। जैसे मैंने कहा 28 इज कॉन्ग्रुएंट एट मॉडुलो 4। 20 माइनस 8 किया, 28 माइनस 8, ये डिविजिबल है 4 से, ये 24 आया है डिविजिबल, ये 6 आ गया है। तो अगर 28 को मैं 4 से डिवाइड करूं, 4 से डिवाइड करूं 28 को, रिमाइंडर आया 0। अब इस 8 को भी डिवाइड करूं, रिमाइंडर आया 0, सेम रिमाइंडर आए। अब मैं और एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे बच्चों मैंने कहा 19 इज कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो 7। 19 में से 12 माइनस करो, 7 आया, और ये 7 डिविजिबल है 7 से बना। तो डिफरेंस दिस माइनस दिस इज डिविजिबल बाय 7, ये मतलब आ रहा है। अब 19 को यहां क्या कह रहा है वो यहां वाला बता रहा हूं। 19 को 7 से डिवाइड करा, 5 रिमाइंडर आया। 12 को 7 से डिवाइड करा, 5 रिमाइंडर आया। तो सेम रिमाइंडर आएंगे, इसे डिवाइड करेंगे तो इसे डिवाइड करेंगे तो, ये क्वेश्चन कह रहा है। अब इसका प्रूफ देखते हैं बच्चों। इस थ्योरम का थ्योरम क्या कह रही है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब इसका प्रूफ देखते हैं बच्चों। देखिए प्रूफ कन्वर्स दिखाना है तो पहले हमें ये ले लेना है, ये सही है तो हमें ये दिखाना है कि ए और बी के जो रिमाइंडर हैं वो सेम है, ये दिखाएंगे। सही, तो देखें, लेट A is congruent to B modulo
m, modulo m. We have to show that A and B leaves same remainder then divided by m, ये दिखाया मैंने। अब मैं क्या कर लूं, लेट, इसे प्रूव करने के लिए कि सेम रिमाइंडर आ रहे हैं, मैं रिमाइंडर डिफरेंट ले रहा हूं। लेट R1 and R2 be remainder when A and B are divided by m respectively। ये ले लिया बच्चों ने कि R1 रिमाइंडर कब आ रहा है, जब A को डिवाइड करा जा रहा है m से। तो देखें that is A is equal to A1 m प्लस R1। मतलब क्या हुआ बच्चों, जैसे मैंने कहा कोई नंबर 20 है, इसे डिवाइड करें 3 से, तो 3 से डिवाइड करें 20 को, 3 6 आर 18, 2 आया। तो 20 को क्या लिखा जा सकता है, 20 इक्वल टू 6 इंटू 3 प्लस 2, और ये 2 जो होगा एंड 2 इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन डिवाइजर से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो सकता है, रिमाइंडर 0 भी हो सकता है। तो हमारे पास में बच्चों देखें, ऐसे ही जब A को डिवाइड किया जाएगा किससे, m से, A को डिवाइड किया जा रहा है m से, A को डिवाइड किया जा रहा है m से, A को डिवाइड किया जा रहा है m से, तो A को डिवाइड करें m से, मैंने कहा A1 टाइम्स गया और इसकी मल्टीप्लिकेशन A1m, तो हमारे पास में रिमाइंडर R बचा, देखो इसकी मल्टीप्लिकेशन करके तो यहाँ रखते हैं, इसकी मल्टीप्लिकेशन करके तो यहाँ लिखी, और हमने रिमाइंडर क्या लिया, R1 लिया है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, A इक्वल टू A1 m प्लस R1 लिख दिया। देखिए B इक्वल टू A, यहां पर B1 लेंगे, B1 m प्लस R2। देखिए B को डिवाइड करें m से डिवाइड करें B को, हमने कोसेंट ले लिया B1 m B1, रिमाइंडर कितना बचा, R बचा। तो हमारे पास में B इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, B1 m प्लस R2 रिमाइंडर बचा, डिफरेंट रिमाइंडर बच रहे हैं R2, where R1 is greater than or equal to 0 and less than m, क्योंकि m से ही तो डिवाइड किया गया, where R2 भी हमारे पास में ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन m, ये आया बच्चों। आगे चलते हैं, देखिए अब क्या करें, लेट, ये हमारे पास में सिंस
A is congruent to B modulo M. Therefore, A minus B is divisible by M. मतलब क्या हुआ? और M डिवाइड्स A माइनस B, ये है। अब क्या करें बच्चों? M डिवाइड्स A माइनस B, that implies M डिवाइड्स। अब देखिए M डिवाइड्स A की वैल्यू क्या है? ये है A1M प्लस R1 माइनस B की वैल्यू क्या है? B1M प्लस R2। M डिवाइड्स। हमने क्या करा? इसे और इसे A1 माइनस B1 M लिख लिया, इसे और इसे M कॉमन ले लिया इन दोनों में से, A1 माइनस B1 बचा, प्लस R1 माइनस R2। अब देखो M से डिवाइड किया जा रहा है। हमारे पास में अगर एक नंबर, जैसे मैंने कहा 3 डिवाइड्स 18 कर रहा है, 3 डिवाइड्स 18 को मैंने कहा 3 डिवाइड्स 6 करता है, 3 6 को डिवाइड, तो क्या 3 डिवाइड 18 प्लस 6 को करेगा? 18 प्लस 6 24 होगा। ये भी सही होगा, ये सही होगा। जब ये और ये ट्रू है तो ये ट्रू होगा। तो अगर हमारे पास में ऑलरेडी ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब हुआ 3 डिवाइड्स 18 एंड 3 डिवाइड्स 16, तो दैट एम्प्लाइज M डिवाइड्स A1 माइनस B1 M एंड M डिवाइड्स R1 माइनस R2। तो हमारे पास में M इसे डिवाइड कर रहा है, देखो साफ साफ दिखाई दे रहा है, M डिवाइड कर रहा है इसके लिए, क्योंकि A माइनस B इंटू M अपॉन M, देखो M से M कैंसिल हो गया, तो M डिवाइड कर रहा है यहाँ पर A माइनस B इंटू M के लिए। अब इससे तो पता चला M डिवाइड कर रहा है इसके लिए भी, तो हमारे पास में ये बात सही है। देखें, सिंस यहां से देखें R1 माइनस R2, R1 माइनस R2। अब देखिए R1 M से छोटा है, R2 M से छोटा है, तो R1 माइनस R2 भी हमारे पास में लेस देन M हुआ बच्चों। R1 माइनस R2 भी हमारे पास में क्या हुआ? लेस देन M। इसमें से इसे माइनस कर दें बच्चों, अगर ऐड करते तो एक बार को यह हो सकता था कि R1 प्लस R2 ग्रेटर देन M हो जाए। अगर माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास में, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया 2 मैंने यहां 3 लेस देन 4, ये। अब बच्चों मैं क्या करूं? डिफरेंस निकालूं, 3 माइनस 2 ये आएगा, और ये अभी भी यही तो आया, तो ये आया, ये आया। सिंस अगर ऐसा हो जाता है, इफ, अब देखें M डिवाइड कर रहा है R1 माइनस R2 को, तो अगर M से, जैसे M है सपोज करिए मैंने 5 और R1 माइनस R2 M से छोटा है, मैंने कह दिया 4 है, तो डिवाइड कर लेगा बच्चों।
नहीं करेगा। तो कब डिवाइड करेगा? जब R1 माइनस R2 क्या हो जाए? 0 हो जाए, तभी डिवाइड करेगा। M divide R1 minus R2, that implies R1 minus R2 equal to 0, that implies R1 equal to R2। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारे पास में जो है A ने जो R1 रिमाइंडर छोड़ा M से डिवाइड करने पर, B ने जो R2 रिमाइंडर छोड़ा, वो दोनों कैसे आ गए? सेम आ गए। Hence if A is congruent B modulo M, then A and B have same remainder। सेम रिमाइंडर आ गए। यही तो हमें दिखाना था कि A एंड B लीव सेम रिमाइंडर, सेम रिमाइंडर हो गए क्योंकि R1 R2 की वैल्यू इक्वल आ गई। अब बच्चों हमें इसे कन्वर्स दिखाना है। कन्वर्स में हमें ये दिखाना है कि सेम रिमाइंडर छोड़ रहा है, तो क्या A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मॉडुलो M है? तो देखिए हमें कन्वर्स दिखाना है। तो कन्वर्स दिखाने के लिए बच्चों देखिए, लेट कन्वर्स हमें दिखाना है। कन्वर्स लेट A and B leave same remainder remainders when divided by M, then we have to show that, हमें क्या शो करना होगा? show that A is congruent B modulo M, ये शो करना होगा। तो देखिए let R B remainder when A and B are divided by M, that is A is equal to, हमारे पास में बच्चों देखें A is equal to K1 M प्लस R रिमाइंडर छोड़ा। तो हमने क्या करा? M से डिवाइड करा, A के लिए K1 टाइम्स किया, तो K1M रिमाइंडर बचा R, और हमने B इज इक्वल टू K2M प्लस R, वेयर K1 एंड K2 आर इंटीजर्स हैं, क्योंकि कोशेंट क्या आता है? इंटीजर आता है। तो हमारे पास में M से डिवाइड कर लें B के लिए, K2 टाइम्स गया, K2M हमने रिमाइंडर लिया R। तो इसे कैसे लिख लेंगे? A इज इक्वल टू K1M प्लस R। इसे कैसे लिख लेंगे? B इज इक्वल टू K2M प्लस R। ये लिख लिया बच्चों हमने। तो देखिए ये, अब हम क्या करें? यहां देखिए A माइनस बी निकालिए, A माइनस बी इक्वल टू K1M प्लस R, और B की वैल्यू क्या है? K2M प्लस R, K1M माइनस K2M प्लस R माइनस R, ये कैंसिल आउट हुआ। इसमें से M कॉमन लिया, K1 माइनस K2,
एम। तो ये हमारे पास में क्या दिखा रहा है, दैट एम्प्लाइज एम डिवाइड्स ए माइनस बी। K1 माइनस K2 एक इंटीजर आएगा, इंटीजर इंटू एम, तो हमारे पास में एम से जब डिवाइड करेंगे ए माइनस बी को, तो हमारे पास में K1 माइनस K2 कोसेंट आएगा, K1 माइनस K2 इंटू एम, हमारे पास में रिमाइंडर 0 आ गया। तो हमारे पास में क्या हो गया, एम ने डिवाइड कर दिया किसके लिए, ए माइनस बी को। दैट एम्प्लाइज ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एम, हैंस हमारे पास में इफ ए एंड बी leaves same remainder then divided by m, then a is congruent to b modulo m। बच्चों देख लो सही आ रहा है या गलत दिखाई दे रहा है, सब कुछ पार्ट छप तो नहीं रहा। देन नीचे वाला पार्ट बच्चों गायब हुआ, ये वाला देन वाला, वो देन मैं यहां लिख दे रहा हूं। देन ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एम। तो हमने बच्चों क्या दिखा दिया, कन्वर्स भी दिखा दिया। तो मैं समझता हूँ ये थ्योरम आपको समझ में आई होगी। तो बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके पहले। ये आपका फ़ायदा हो गया और मेरा फ़ायदा ये हो जाएगा कि मेरे लिए वीडियोज़ बनाने के लिए मोटिवेशन प्राप्त होगा बच्चों, जो आपके द्वारा दिया जाएगा सब्सक्राइब करके, तभी मैं और वीडियोज़ बनाऊँगा। अदरवाइज़ वीडियोज़ बनाना मेरे लिए ऐसा फील होगा कि बेकार है। जब सब्सक्राइबर बढ़ते हैं बच्चों, इतना इंस्पायर्ड होता हूँ कि मैं आज 8-10 वीडियो बनाता हूँ। तो प्लीज़ मुझे इंस्पिरेशन देते रहिएगा सब्सक्राइब करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।